हेलो बच्चों, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि प्रकृति में बल क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। तो प्रकृति में बल देखेंगे तो सबसे पहले प्रकृति क्या होती है ये तो जान लें। तो प्रकृति क्या होती है? आपके चारों ओर दिखने वाली प्रत्येक वस्तु, आपके चारों ओर जो भी वस्तु दिख रही है उसी को प्रकृति बोलेंगे, ठीक है ना। तो प्रकृति में बल, तो प्रकृति जान लिए कि आपके जो चारों ओर दिखाई देने वाली वस्तु प्रकृति हो गई। पर अब बल क्या है, बल को भी जान ले। फोर्स इन नेचर। तो फोर्स क्या है, बल क्या है? बल बाह्य कारक है, ठीक है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विरामावस्था, गत्यावस्था या आकार या आकृति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। तो बोल रहा है कि बल वह है जो किसी वस्तु की विराम में है। बल वह चीज है जो कोई वस्तु विराम में है तो उसको गत्यावस्था में ला देता है, अर्थात कोई वस्तु रुकी है उसको चला देता है। अगर कोई वस्तु चल रही है उसको रोक देता है। कोई वस्तु रखी है उसका आकार बदल दे, ठीक है ना, या बदलने का प्रयास करता है तो उसे बल कहते हैं। जैसे मान लो कोई बाइक अब चल रही है तो उसको हमको रोकना है तो क्या हम अप्लाई करते हैं? बल, ठीक है ना। हम रोकने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो वही बोल रहा है, रोकने का प्रयास करता है, परिवर्तन करने का प्रयास कर रहा है, गति से विराम में लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कोई विराम में है तो गति में लाने के लिए, या गति में है तो विराम में लाने के लिए जिस बाह्य कारक का हम लोग उपयोग करते हैं उसको बल कहते हैं, ठीक है ना। तो बल समझ गए। प्रकृति में बल कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकृति में मेनली 4 प्रकार के बल होते हैं, जो कि कौन से हैं? गुरुत्वीय बल, क्षीण नाभिकीय बल, चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल या प्रबल नाभिकीय बल। तो पहला कौन सा है? गुरुत्वीय बल, ठीक है ना। तो हम देखते हैं गुरुत्वीय बल क्या होता है। ग्रेविटेशन फोर्स तो एक्ट बिटवीन एनी टू मासेस इन दिस यूनिवर्स, अर्थात इस ब्रह्मांड में किसी भी दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है, इस ब्रह्मांड में किन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है उसे हम क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल कहते हैं। जैसे इस ब्लैक बोर्ड और मेरे दो वस्तु हुए ना, ब्लैक बोर्ड एक वस्तु, मैं एक वस्तु, हालांकि सजीव निर्जीव अलग बात है, ये वस्तु और ये वस्तु। तो दो वस्तु हैं, दो वस्तुओं के बीच में बल लग रहा है, ठीक है ना। और जैसे देखो पृथ्वी हो गई, और तभी ना कोई वस्तु ऊपर से फेंकते हैं तो नीचे आ जाती है, क्योंकि पृथ्वी उसको आकर्षित करती है। मैं इसको फेंक रहा हूँ, ये नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि पृथ्वी इसको फोर्स लग रहा है। ये एक ऑब्जेक्ट और पृथ्वी एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट करते हैं। तो ये क्या होता है? एक्ट बिटवीन एनी टू मासेस इन द यूनिवर्स, मतलब दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला बल। किन्हीं, मतलब इस यूनिवर्स में किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य लगने वाले बल को हम कौन सा क्या बोलते हैं? गुरुत्वीय बल। इसका सूत्र क्या होता है? जो फोर्स होगा F इज इक्वल जी, क्या है? सार्वत्रिक नियतांक है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कुछ होती है, आई थिंक अभी क्लियर नहीं। m1 m2 बाई आर स्क्वायर, दोनों द्रव्यमानों का गुणनफल और दोनों द्रव्यमानों के बीच की दूरी का व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। और यह क्या होता है? वीकेस्ट, सबसे कमजोर फोर्स होता है गुरुत्वीय बल। इन सभी में से बात कर रहा है। लॉन्ग रेंज फोर्स होता है, अर्थात बहुत दूर अगर कोई वस्तु रखा है तब भी दो वस्तुओं के बीच में लगेगा। लॉन्ग रेंज मतलब बहुत दूरी पर भी लगेगा। फिर क्या है दूसरा? क्षीण नाभिकीय बल। तो क्या है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये करता है एक्ट बिटवीन न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल इलेक्ट्रॉन। तो तुमको यह ध्यान रखना है आप लोगों को, ये क्या है? न्यूट्रिनो पार्टिकल है और इलेक्ट्रॉन, ये मेनली इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनो पार्टिकल के मध्य लगता है। ये बहुत कम मिलेगा आपको, रियरली कभी मिलेगा, ये बहुत कम मिलता है। ध्यान रखना है। ओनली इन बी का डे, ओनली इन बीटा डी के। तो
जब बीटा डीके पढ़ेंगे क्लास 12 का है, वहाँ पे बताया जाएगा क्या है, न्यूट्रिनो है ना, पॉजिट्रॉन है, ऐसे कुछ न्यूट्रॉन पॉजिट्रॉन। तो बीटा डीके क्लास 12 में इधर पढ़ेंगे। तो ध्यान रखना बीटा डीके में ये लगता है दो पार्टिकल की मत लगता है, न्यूट्रिनो एंड अदर पार्टिकल की मत। अदर पार्टिकल में क्या है, मेजरली न्यूट्रिनो एंड इलेक्ट्रॉन की मत लगता है। ये शॉर्ट रेंज में है, अर्थात जब दो आपके पार्टिकल पास में रहेंगे तभी लगेगा। लगभग 10 की पावर वो वेरी स्मॉल डिस्टेंस है, लगभग 10 की पावर -16 मीटर की कोड। देखो 10 की पावर -16 है, बहुत प्लेस है, ठीक है ना। फिर क्या है, विद्युत चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है, एक्ट बिटवीन चार्जेस, चार्ज अर्थात आवेशों के मध्य यह बल लगता है। तो एक्चुअली में क्या होता है, विद्युत चुंबकीय बल दो बलों, विद्युत चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और विद्युत, क्या बोल रहा है, विद्युत चुंबकीय बल, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल को कहते हैं। तो स्थिर वैद्युत बल क्या होता है, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अगर दो आवेश पॉजिटिव पॉजिटिव है तो प्रतिकर्षण, निगेटिव है तो आकर्षण, नो सॉरी, अगर दोनों आवेश पॉजिटिव हैं या दोनों निगेटिव हैं तो क्या है, प्रतिकर्षण। अगर एक पॉजिटिव है या निगेटिव है तो आकर्षण। तो दो आवेशों के मध्य जो फोर्स लगता है उसमें क्या आ जाता है, स्थिर वैद्युत बल। और चुंबकीय बल क्या होता है, चुम्बकों के मध्य लगने वाले बल को चुंबकीय बल बोलते हैं। आवेशों के मध्य लगने वाले बल को, आवेशों के मध्य लगने वाले बल को स्थिर वैद्युत बल का। और दोनों बल, स्थिर वैद्युत बल और चुंबकीय बल, दोनों को क्या बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय बल। ठीक है, यहाँ पे लिख गया है एक्ट बिटवीन चार्जेस एंड यहाँ पे मैग्नेटिक एक्ट बिटवीन मैग्नेटिक ना, चुंबकों में रखता है ना। ये क्या है, शॉर्ट स्ट्रॉन्ग फोर्स है, ठीक है ना, मतलब तेज फोर्स है, मतलब ज़्यादा फोर्स लगाता है। शॉर्ट रेंज फोर्स है, मतलब नो लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट दूरी दूरी है तब ये फोर्स अच्छे से लगेगा। थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, प्रबल नाभिकीय बल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या है इसमें कि आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है ना। तो नाभिक, नाभिक के नाभिक आप परमाणु पढ़े होंगे, परमाणु क्या हिस्सा होता है, इधर देखना थोड़ा सा, परमाणु, ठीक ना। परमाणु में क्या होता है, नाभिक होता है। नाभिक में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन और क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं, सॉरी, नाभिक में क्या होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और इसके चारों ओर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन नाभिक के बाहर होते हैं और नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इन्हीं दो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियन। तो न्यूक्लियनों के मध्य लगने वाले बल को न्यूक्लियर प्रबल नाभिकीय बल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियनों मतलब न्यूट्रॉनों के और प्रोटॉनों के बीच लगने वाले बल को क्या बोलते हैं हम, प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। जैसे देखिए कि नाभिक के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाले, या प्रोटॉनों प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों न्यूट्रॉनों या प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों के मध्य लगने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ये जैसे देखो, न्यूट्रॉनों न्यूट्रॉनों, प्रोटॉनों प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के मध्य लगने वाले बल को प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। ये अट्रैक्शन फोर्स होता है, अर्थात न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन को आकर्षित करेगा, प्रोटॉन प्रोटॉन को आकर्षित करेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को आकर्षित करेगा, अट्रैक्टिव फोर्स है। चार्ज इंडिपेंडेंट है, अर्थात इसमें चार्ज का कोई रोल नहीं है कि वहाँ पे प्लस है या माइनस है या न्यूट्रल है। चार्ज इंडिपेंडेंट है, जो फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन पे लगेगा वही फोर्स न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में लगेगा, वही फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन में, वही न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में लगेगा, ठीक है। यह शॉर्ट रेंज फोर्स है, अर्थात ये बहुत, देखो ना शॉर्ट रेंज, नाभिक वैसे भी बहुत, परमाणु वैसे भी छोटा होता है, परमाणु का नाभिक वैसे भी छोटा होता है। नाभिक के अंदर लग रहा है तो सोच सकते हो 10 की पावर -15 मीटर की कोट में लग रहा है, बहुत छोटे रेंज में फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। अब क्या है, ये इसको समझने का है, प्रबल नाभिकीय बल। तो आप देखो नाभिक के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और प्रोटॉन में कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन में न्यूट्रल होता है, कोई आवेश नहीं होता। देखो पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण करते हैं, तो अगर प्रतिकर्षण करता तो
ये तो फिर एटम फट सकता था क्योंकि प्रतिकर्षण कर रहे हैं, इसके अंदर प्रोटॉन है ना। ये जो मान लो, चलो मैं इसे बड़ा थोड़ा जूम कर लूँ, इसको तो पहले बना लूँ, मिट गया। अगर मैं इसको नाभिक मान लूँ तो यहाँ पे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, प्रोटॉन है, मतलब सभी हैं, न्यूट्रॉन भी है। तो पॉजिटिव न्यूट्रॉन में, प्रोटॉन में पॉजिटिव होते हैं, तो पॉजिटिव पॉजिटिव प्रतिकर्षण करते हैं, तो चाहिए फट जाना चाहिए। तो क्यों नहीं फटता? इसीलिए नहीं फटता क्योंकि उसमें कौन सा काम करता है, नाभिक के अंदर कौन सा फोर्स काम करता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू आपके जो इसमें आवेशों के कारण कौन था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। इसकी अपेक्षा आपका ये वाला ज़्यादा होता है, इसलिए वह उसको बांधे रहता है, प्रोटॉन प्रोटॉन को बांधे रहता है, और अगर बांधे न रहता तो फट जाता। इसलिए इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, तभी आपका एटम बना रहता है, नहीं तो फट जाता है। तो इतना समझ में आया। फिर क्या है, अगर मैं प्रबलता की बात करूँ, कौन सबसे ज़्यादा फोर्स ज़्यादा प्रबल है, कौन कम है, तो मैंने यहाँ प्रबल श्रेणी में ऐसे क्रम में ही रखा है। ये सबसे वीक होता है, फिर उसके बाद ये थोड़ा फोर्स उससे मजबूत होता है, फिर ये स्ट्रॉन्ग होता है, फिर ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो अगर मान लो ये 1, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये क्या है, 10⁻²। एक्चुअली में ये ऐसा है, 10⁻² मतलब 1/10⁻², ठीक है ना। ये कैसा है, अगर 1 है तो ये क्या है, 1/10⁻13 है। और ये 1 है तो ये कितना है, 10⁻38 है। वो 1 है तो 1/10⁻2 है, ठीक है ना। तो बता रहा है कि ये अगर 1 है तो ये इतना इससे कम है, इतना इससे कम है, इतना इससे कम है। समझ लो बात को। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो हमको प्लीज़ सपोर्ट करिए। ओके, और अगर इसका आपको PDF चाहिए हो जो इधर छपाया है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।